हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं और इसके अंदर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की वर्कशीट नंबर 44 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न दिए हैं वो आपके एमसीक्यू हैं और इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं और कोई एक ऑप्शन सही है। तो 4 क्वेश्चन तो ये हैं आपके। उसके बाद आपके जो 5th है वो आपका एक तरीके से आपको एक फिगर दी है और उससे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके आंसर्स करेंगे। और 6 से लेकर आपके 12 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करके पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास। लंबवृत्तीय शंकु का व्यास का मतलब क्या है? ये आपका शंकु है, ठीक है। इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है बच्चे? ये जो आपका यहाँ से पता चलता है व्यास, क्योंकि नीचे एक सर्कल फॉर्म होती है, सर्कल होता है। तो सर्कल यानी कि एक वृत्त होता है। तो जो उसका व्यास है, व्यास का होता है हमारा 2πr। ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 10, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? जो ये येलो वाला पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो तिरछी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई है आपकी 13। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये है आपकी 10। ओके, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई आपको दी है 13। तो तिर्यक ऊंचाई आपकी हो गई बच्चे 13 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी और आपको इसकी ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई कौन सी होगी? ये जो आपकी सेंटर में जो यहाँ पर होगी ये आपकी होगी ऊंचाई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कोई इतना टिपिकल नहीं है, ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 का है और ये आपका एक समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है। तो आपको ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो एक कर्ण की तरह, मतलब कर्ण है, और ये आपकी जो ऊंचाई है वो लंब हो गई और जो बेस में आपको दिख रहा है ये आपका आधार हो गया। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब आपको यहाँ पर इस तरीके का दिया जाता है तो हम तिर्यक ऊंचाई के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम ही है जिसको हम बोलते हैं कि आपका दे दिया कि L² इज इक्वल टू आपका R² प्लस H²। ये क्या है? ये बच्चे आपका जो फॉर्मूला है ये आपका पाइथागोरस वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको नए तरीके से याद करते हैं क्योंकि नाम चेंज हो जाता है और देखते हैं कि कौन के अंदर है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसी फॉर्मूले से हम h निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो H² सॉरी L² इज इक्वल टू H² प्लस आपका बेस स्क्वायर। अब L² आपका दिया हुआ है 13, देखिए 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू H² कितना? H क्या है आपका? आपको फाइंड करना है। और प्लस आपका जो बेस है, जो आपका ये तो व्यास पूरा दिया है 10, ध्यान दीजिए 10 की वैल्यू 2πr और आपकी r है, r ही हो गया बेस यहाँ पे। तो आपका 2×5 = 10, तो 5/पाई और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5 × 7/22, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्लस 35/22 ये चीज़ आ जाएगी 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप H² इधर ही रह जाएगा, बाकी चीज़ें इधर आ जाएगी, माइनस होके आपकी H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगी क्योंकि आगे की कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका एक रिवीजन ही है। अगर मैं पूरा सोल्व करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी और फिर बेकार में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन आप खुद कीजिए और फिर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप अपना माइंड नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो बच्चे आपको आई थिंक वो फॉर्मूला जो मैंने बना के समझाया था वो तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक कीजिए और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो अब आपका सेम ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं सबको आपको उसका हिंट दे दूंगी, लेकिन आपको कैलकुलेशन वगैरह सब खुद करनी है। अब है आपका शंक्वाकार टेंट। इसी तरीके शंक्वाकार, ये शंक्वाकार ये टेंट है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी आपको। ये जो एल है वो कितनी है, 7 मीटर है। और जो आधार की जो त्रिज्या है आपकी, ये आपकी दी हुई है 2 मीटर। और जो इसमें लगने वाला कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपका क्षेत्रफल कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा पूरी साइड में, है ना। तो जो कैनवास का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपका 1/3 पाई, ये आपका तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आप कैनवास का क्षेत्रफल है पाई आर एल। आपको कैनवास का क्षेत्रफल आपको पता चल गया होगा, है ना, जो क्षेत्रफल है, क्योंकि जो शंकु है उसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर एल है। और पाई आर एल ही वाले पोर्शन पे आपका कैनवास लगेगा। तो अब आप इस फॉर्मूले में, पाई है ये आपके पास, ठीक है, आर आपके पास दे दी हुई है और एल भी आपको दे दी हुई है 7 मीटर। तो आप इसमें वैल्यूम रखेंगे फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, भाई आर की वैल्यू है आपकी, ये एल की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा तो पूरा कवर होगा ही, साथ में उसके जो ये नीचे वाला जो बेस है ना, वो भी पूरा कवर हो रहा है। और पूरा जो बेस है, अब आप ये देखिए, ये जो वाला पोर्शन है आपका, ये कौन की तरह जो दिख रहा है, उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है। लेकिन जो बेस है, बेस में का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका। और आपने देखा होगा इसमें जब हमारा कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन होगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो ये वाला निकल के आता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है। अब आप आर की वैल्यू 7 दी हुई है, पाई आपको पता ही है 22/7 आप रखेंगे। एल की वैल्यू आपकी 13 है, फिर से आर है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पर आर हमारा 7, तो इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए। अब सेम वही त्रिज्या दे दी है, जैसे कि यहाँ पे आपकी ये शंकु हो गया, इस शंकु में जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई वाले लंबवृत्तीय शंकु के आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार क्या है आपका, ये सर्कल फॉर्म में, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। और आधार आपका यही है, और आधार का क्षेत्रफल मतलब आप पूछा गया है तो आप पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रख दीजिए ये 3.5 करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो आकृति आपको दी हुई है, इसमें आपको ये दी हुई है, हाइट दी हुई है, एच की वैल्यू आपकी 24, जो आपका ये है व्यास है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, व्यास है। और व्यास का आधा कितना होता है, क्या होता है, त्रिज्या। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल पूछा है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अपने 7 × 7 और इंटू पाई 22/7 सोल्व करके आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला जो पोर्शन है, बस इसको कवर करना है। और ये कितना होता है आपका, पाई आर एल, इसमें वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ में क्या ऐड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्लस में आपका यहाँ पे ऐसे जब वही सेम जो हमने पहले करा था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके के हैं, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने हिंट दिए हैं इस वर्कशीट का रिवीजन करने के लिए वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप मुझे आंसर्स ज़रूर बताइए कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।